हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुंडू आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक अपना, जिसके अंदर हम बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। एक लिस्ट जारी की गई है जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था है जिसने इसको लिस्ट को जारी किया है, ठीक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको नाम दिया गया है, या हिंदी में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इसको नाम दिया गया है। तो 2020 की ये लिस्ट आई है, जिसके अंदर जो भारत का स्थान है वो 142वां है। 180 देश थे इसके अंदर, और उसमें से 142वां भारत का स्थान है। हालांकि जो पिछली बार था वो भी जो भारत का स्थान था वो 140 था, लेकिन कहीं ना कहीं 2 नंबर और खिसक गया है। तो यहाँ पर हम बात करें तो अगर जो ऊपर की बात की जाए, 2020 में जो नॉर्वे सबसे टॉप पर है। पिछली बार भी 2019 में भी ये नंबर 1 पर ही था। उसके बाद दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर हमारा है डेनमार्क। और 180 देशों में जो उत्तर कोरिया है वो 180वें ही नंबर पर आया है। पिछली बार ये 179 पर था या 179 नंबर पर था, लेकिन इस बार वो 180वें नंबर पर पहुंच गया है। और अगर बात की जाए यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों की, तो वो है भूटान 67वें पे, म्यांमार 139वें, पाकिस्तान 145, नेपाल जो है 112वां स्थान है, अफगानिस्तान 122वां स्थान, बांग्लादेश 151वां, और जो चीन है वो 177वें स्थान पर है। तो आप लोग समझ सकते हैं वहाँ पर भी क्या हाल है, हमारे जो पड़ोसी देश है वहाँ पर कैसा चल रहा है। तो ये जो RSF है, जिसको हम जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जिसको हम बोल रहे हैं, RSF से इसको शॉर्ट नेम इसका दिया गया है। तो 2002 से ये जो सिस्टम है उसने स्टार्ट किया था, और इसमें पत्रकारिता के ऊपर लगभग बात की जाती है। पत्रकार कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह का कितने स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र तरीके से बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, तो उसके हिसाब से ये बनाया गया है। समझ रहे हैं आप कि पत्रकार कितना मतलब हम लोगों तक चीज़ें पहुंचा पा रहे हैं, सच्चाई कितनी पहुंचा पा रहे हैं, उसके हिसाब से ये बनाया गया है। तो 142वां नंबर है। इसका मतलब क्या है कि हमें वो चीज़ें हमारे तक पहुंचाई ही नहीं जा रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है या जिनको हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद भारत की अगर बात की जाए, तो वैसे तो पत्रकारिता में जो इस बार जो हमारे देश में 2019 में किसी पत्रकार की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन 2018 में कुल 6 पत्रकारों की मृत्यु हुई थी भारत के अंदर। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी जो हिंसा है पत्रकारों के खिलाफ, वो ज़्यादा रही है इस बार। जो अच्छा मतलब बोल रहे थे जो पत्रकार, या बड़े बड़े अधिकारी भी उनके खिलाफ अभियान चलाने में बड़ा ही उनका मेन रोल रहा है, जिन्होंने मतलब उनको काम करने से रोका है एक तरह से बोला जाए तो। और रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी पता चला है इसके कि जो अधिकारियों की आलोचना कर रहे थे, जो गलत काम कर रहे थे अधिकारी, उनकी आलोचना करने पर बीते दिनों हमारे देश में पत्रकारों पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A के तहत राजद्रोह के मामले भी सामने आए हैं, उनके ऊपर लगाए गए हैं। कि एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो दुनिया की आधी आबादी है उस तक अच्छी रिपोर्ट या सही समाचार पहुंच ही नहीं पाता है। उनको बहकाया जाता है या गलत तरीके से उनको गलत न्यूज़ दिखाई जाती है। दुनिया की आधी आबादी के साथ ऐसा हो रहा है। तो हमने बोला कि आधी आबादी तक तो सही न्यूज़ पहुंच ही नहीं पा रही है। तो कई बार ऐसा होता है देश में, अगर विपक्ष मजबूत ना हो तो एक तरह से जो मीडिया होता है वही विपक्ष का काम करता है। तो कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि बड़े अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन रियलिटी में हम लोगों को वो फ़र्क बताया ही नहीं जा रहा है, हम लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाई ही नहीं जा रही हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हमारे देश के जो बोल सकते हैं कि सरकार और जो हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, अगर प्रॉपरली जो मैंने लाइन इसके अंदर है, कुछ लोग हैं जो भारत में एक विशेष विचारधारा का समर्थन करते हैं, और वो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सभी विचारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके विचारों से मेल नहीं खाते, ठीक है। ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके विचारों से मेल नहीं खाते, और वो किसी एक स्पेशली ऐसे एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं जिसका वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थन नहीं कर रहे हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर बात की जाए मीडिया के रोल की, अभी हम बात कर रहे थे, तो लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं या कुछ बुरा होता है देश में, या कोई अधिकारी बुरा करता है, कोई नेता बुरा करता है, अगर वो उसके खिलाफ बोलेगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, उनके दबाव में आकर या अपनी मर्जी से, हमें नहीं पता वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। जो चीज़ें बिल्कुल ही उजागर हो जाती हैं, बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है, वो चीज़ें हमारे सामने आते हैं। फिर सभी पत्रकार या सभी न्यूज़ चैनल या किसी तरह का भी मीडिया है वो उसको आगे लाने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी शुरुआत है वो कोई नहीं करना चाहता और उसको दबा दिया जाता है। तो सीधी सीधी बात ये है कि जो पावरफुल लोग हैं उन्हीं का सिस्टम चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में
इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।